आज मैं आपसे एक बहुत आसान बात कहने जा रहा हूँ। इतनी आसान है कि आप शायद हँसेंगे, लेकिन याद रखना, सबसे गहरे सत्य हमेशा आसान ही होते हैं। मैं कहता हूँ, मस्त रहना सीख लो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब आप पूछोगे ये कैसे संभव है? मेरी ज़िंदगी में इतनी समस्याएँ हैं, नौकरी की चिंता है, पैसे की चिंता है, रिश्तों में परेशानी है, कैसे मैं मस्त रहूँ? और यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी पूरी ज़िंदगी उल्टी चल रही है। आप सोचते हो पहले सब ठीक हो जाए, फिर मैं खुश हो जाऊँगा, पहले बैंक में लाखों आ जाएँ, फिर मैं मस्त रहूँगा। लेकिन देखो, ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि जब आप के पास लाखों आएँगे तो आप करोड़ों की चिंता में होंगे। यह मन का खेल है, यह कभी ख़त्म नहीं होता। जीवन का एक बहुत बुनियादी नियम है जो आपको कभी नहीं बताया गया। स्कूलों में भी नहीं सिखाया जाता, कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, माँ-बाप भी नहीं जानते, इसलिए वे भी नहीं बता सकते। यह नियम है, खुशी एक परिणाम नहीं, खुशी एक कारण है। आप जो भी पाना चाहते हो, वह आपकी ऊर्जा से, आपके भाव से, आपकी चेतना से प्रकट होता है। अगर आप दुखी हो, परेशान हो, तनाव में हो, तो आपकी ज़िंदगी में और दुःख आएगा, क्योंकि आप दुःख को आमंत्रण दे रहे हो। और अगर आप मस्त हो, आनंदित हो, आनंद बढ़ता जाएगा, आपका आनंद आपकी ओर खींचा हुआ चला आएगा। यह अस्तित्व का नियम है, जैसा आप हो, वैसा ही आपके पास आता है। इसलिए मैं कहता हूँ, पहले मस्त रहो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कारण के। आप कहोगे बिना कारण के कैसे खुश रहें? मैं कहता हूँ, बिना कारण के ही खुश रहना असली खुशी है। अगर कोई कारण है तो वह कारण कल खो जाएगा और आपकी खुशी भी खो जाएगी। लेकिन अगर आप बिना कारण के मस्त हो, तो कोई आपकी मस्ती आपसे छीन नहीं सकता। आप समझो कि मस्ती का अर्थ क्या है। मस्ती का मतलब यह नहीं कि आप पागलों की तरह नाचो, मस्ती का मतलब यह नहीं कि आप ज़िम्मेदारियों से भाग जाओ। मस्ती का अर्थ है इस क्षण में पूरी तरह जीना। इस क्षण में जो भी हो रहा है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना। संघर्ष छोड़ देना, लड़ना बंद कर देना, यह नहीं बोल रहा हूँ मैं। देखो, आप सुबह से काम तक लड़ रहे हो, ट्रैफ़िक से लड़ रहे हो, बॉस से लड़ रहे हो, पत्नी से लड़ रहे हो, बच्चों से लड़ रहे हो, खुद से भी लड़ रहे हो। ये लड़ाई आपको मार डालेगी। मस्ती का मतलब है ये लड़ाई छोड़ दो, जो है उसे स्वीकार कर लो और जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। अभी जो है बस उतना ही सच है। आप इस कमरे में बैठे हो, साँस ले रहे हो, जीवित हो, यही काफ़ी है मस्त रहने के लिए। बाकी सब मन की कल्पनाएँ हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कभी चिंता करने से कोई समस्या हल हुई है? सोचो, ईमानदारी से सोचो, आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी चिंता की, उससे क्या हासिल हुआ? क्या आपकी एक भी समस्या चिंता करने से हल हुई? नहीं, बल्कि चिंता करने से समस्या और बड़ी हो गई, क्योंकि जब आप चिंता में होते हो, तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आपका दिमाग तनाव में होता है, समाधान नहीं दिखता। लेकिन जब आप शांत हो, मस्त हो, रिलैक्स्ड हो, तो अचानक समाधान दिखने लगता है, क्योंकि आपकी बुद्धि साफ है, आपका दिमाग शांत है। इसलिए मैं कहता हूँ, चिंता छोड़ो, मस्ती पकड़ लो। यह कोई भागना नहीं है, यह एक समझदारी बड़ा फैसला है। आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत गंभीर बना लिया है। हर छोटी चीज़ को आपने बहुत बड़ा बना दिया है। कोई आपको गलत शब्द बोल देता है, तो आप महीनों परेशान रहते हैं। यह सब कितना व्यर्थ है। देखो, बच्चों को देखो, वो कितने मस्त हैं। उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन वह खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह इस क्षण में जीते हैं। उन्हें कल की चिंता नहीं है, बीते कल का मलाल नहीं है। फिर धीरे-धीरे हम उन्हें सिखाते हैं, गंभीर बनो, ज़िम्मेदार बनो, मैच्योर बनो, चिंता करो, और हम उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, फिर से बच्चा बन जाओ। वह सरलता, वह मस्ती फिर से पाओ। आप इतना क्यों परेशान हो? देखो, सूरज को देखो, वह रोज़ उगता है, फूल देखो रोज़ खिलता है, पक्षी रोज़ गाते हैं। क्या उन्हें चिंता है? नहीं, लेकिन अस्तित्व उनका पूरा ध्यान रखता है। तो आप क्यों सोचते हो कि आपका ध्यान नहीं रखा जाएगा? जब आप मस्त रहते हो, तो आप अस्तित्व के साथ तालमेल में होते हो, आप उसके प्रवाह में होते हो, और जब आप उसके प्रभाव में होते हो, तो सब कुछ अपने आप होने लगता है। लेकिन जब आप चिंता में होते हो, तो आप अस्तित्व के खिलाफ लड़ रहे होते हो, आप तैर नहीं रहे, आप डूब रहे हो। मस्ती का मतलब है समर्पण। आप कहते हो, मैं आपके हाथों में हूँ, अस्तित्व, जो आपकी मर्जी। और तब आप पाओगे कि सब कुछ
अद्भुत तरीके से ठीक होने लग रहा है। जब आप कहोगे यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन करे कैसे? मस्ती एक कला है, एक साधना है। रोज़ सुबह उठो और खुद से कहो, आज मैं मस्त रहूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मस्ती नहीं खोऊँगा। दिन भर जब याद आए, गहरी साँस लो, मुस्कुराओ, बस इतना ही। जब कोई गुस्सा दिलाए तो रुको, गहरी साँस लो और सोचो, क्या इस छोटी बात के लिए मस्ती खोना सही है? धीरे-धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। एक दिन आप पाओगे कि आप सचमुच मस्त हो गए हो, और जब आप मस्त हो जाते हो तो एक अद्भुत बात होती है, आपकी मस्ती दूसरों में भी फैलने लगती है। आपके आस-पास के लोग प्रभावित होते हैं। वे सोचते हैं, ये व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना शांत है, कितना मस्ती भरा है, कितना मस्करा है, कितना मस्ती से रहता है। क्या मैं भी इसकी तरह बन सकता हूँ? आपकी ऊर्जा पूरे वातावरण को बदल देती है। घर बदल जाता है, दफ्तर बदल जाता है, जो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक उपहार बन जाते हो। मैं यह नहीं कह रहा कि मस्त रहने से आपकी सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन जो बदलेगा वह है आपका नज़रिया। पहले जो चीज़ हफ्तों परेशान करती थी, अब वह कुछ मिनट ही परेशान करेगी। पहले जो तूफान आपको तोड़ देता था, अब वह सिर्फ हिलाएगा। आप मजबूत हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, और यह असली जीत है। बाहर की परिस्थिति पर नहीं, अपने भीतर की शांति पर। आप हमेशा भविष्य की योजना बना रहे हो, अगले महीने क्या करूँगा, अगले साल क्या करूँगा, लेकिन देखो भविष्य कभी नहीं आता। जो आता है वह हमेशा यह क्षण है, अभी, यहीं। आपका मन हमेशा कहीं और है। खाना खा रहे हो तो दफ्तर की सोच रहे हो, दफ्तर में हो तो घर की सोच रहे हो, आप कभी यहाँ नहीं हो। मैं कहता हूँ इस क्षण में आ जाओ। अगर कॉफ़ी पी रहे हो तो सिर्फ कॉफ़ी पियो, उसका स्वाद लो, उसकी गर्माहट को महसूस करो। जब आप इस क्षण में पूरी तरह आ जाते हैं तो मस्ती अपने आप आ जाती है, क्योंकि इस क्षण में कोई समस्या नहीं होती। इस क्षण में तो बस होना है। और मस्ती का एक और राज है, स्वीकार करना। जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो। लड़ो मत, विरोध मत करो। अगर बारिश हो रही है तो बारिश को स्वीकार करो, उसमें नाचो। अगर धूप है तो धूप को स्वीकार करो, उसकी गर्मी को महसूस करो। अगर आप गरीब हो तो इस गरीबी को स्वीकार करो। इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ नहीं करोगे। करो, मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो, लेकिन परेशान मत हो। अभी जो है उसके साथ शांति से रहो। अगर आप अकेले हो तो इस अकेलेपन को स्वीकार करो। इसमें एक सुंदरता है, इसमें एक स्वतंत्रता है, इसे खोजो। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं, स्वीकार का मतलब है वास्तविकता के साथ सहयोग करना, लड़ाई बंद करना। जब आप वास्तविकता में लड़ते हो तो आप हमेशा हारते हो, क्योंकि वास्तविकता बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जब आप उसे स्वीकार करते हो तो आप उसके साथ हो जाते हो, और तब आप में भी वह शक्ति आ जाती है। मैंने देखा है, जो लोग जीवन को स्वीकार करते हैं वह जीवन में सफल होते हैं, जो लड़ते हैं वह टूट जाते हैं। स्वीकार करो और मस्त रहो, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और मस्ती का एक और आयाम है आदर। जब आप दूसरों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आपके भीतर खुशी का एक झरना फूट पड़ता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको एक गहरी संतुष्टि मिलती है। जब कोई मनपसंद चीज़ आपसे लोग मांगते हैं, आप उसे दे देते हो, तो एक गजब सा आनंद आपके चेहरे में आता है, आपकी आत्मा में आता है। लेकिन ध्यान रखो, यह आदर बिना शर्त होना चाहिए। आप कुछ पाने के लिए नहीं दे रहे हैं, आप बस दे रहे हो क्योंकि देना आपका स्वभाव है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के सम्मान देते हो तो आप मस्त हो जाते हो, क्योंकि अपेक्षा ही दुख है। जब कोई अपेक्षा नहीं तो कोई दुख नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, सम्मान करो लेकिन बिना शर्त के। दूसरों की सेवा करो लेकिन बिना अहंकार के। और आप पाओगे कि आपकी मस्ती और गहरी हो गई है। और सबसे ज़रूरी बात, हंसना मत भूलो। ज़िंदगी को इतनी गंभीरता से मत लो। हर चीज़ में हंसी खोजो। अपनी गलतियों पर हंसो, दूसरों की गलतियों पर हंसो, लेकिन आराम से, प्रेम से। हंसी एक बहुत बड़ी दवाई है, औषधि है। यह तनाव को दूर करती है, यह आपको हल्का बनाती है, यह आपको मस्त बनाती है। मैं देखता हूँ लोगों को, वो महीनों से नहीं हंसे, उनके चेहरे इतने गंभीर है जैसे वो दुनिया का बोझ ढो रहे हैं। अरे हंसो भाई, ज़िंदगी एक मजाक है, एक खूबसूरत मजाक। इसे समझो, इस पर हंसो। रोज़ कम से कम 10 मिनट तो ज़ोर ज़ोर से हंसो, बिना किसी कारण के हंसो, बस हंसो। आप देखोगे कि आपकी पूरी ऊर्जा बदल गई है। और अंत में, मस्ती आपका असली स्वरूप है। यह कोई बाहर से लाने की चीज़ नहीं है, यह आपके भीतर पहले से ही है।
आप जन्म से मस्त थे, बच्चे के रूप में आप बहुत कितने खुश थे, बहुत आनंदित थे, बहुत मस्त थे। लेकिन फिर समाज ने आपको सिखाया, परेशान रहो, चिंता करो। अब समय आ गया है कि उस सब को छोड़ने का। आपको सीखना नहीं है मस्त कैसे रहें, बस भूलना है कैसे दुखी रहें। असली सफलता क्या है? असली सफलता है हर हाल में मस्त रहना। ये सफलता कोई छीन नहीं सकता है आपसे। इसलिए पहले इस सफलता को पाओ, बाकी सारी चीज़ें आपके पास अपने आप चली आएँगी। शुक्रिया।